हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 प्रश्नावली 1.6। प्रश्नावली 1.6 का पहला सवाल हम लोग हल करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, x और y समुच्चय दिया गया है, दो समुच्चय है कि nx, यानी कि ये n जो है ये पदों की संख्या है, x क्या है समुच्चय है, समुच्चय में पदों की संख्या 17 है और इसमें एक समुच्चय y है, y में पदों की संख्या 23 है, n का मतलब पदों की संख्या 23 है, तथा एक है n यूनियन n ब्रैकेट में x यूनियन y में पदों की संख्या 38 है। तो ज्ञात करना है हमें n x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए, यानी x इंटरसेक्शन y में पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले हम लिखेंगे हल, फिर उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है में लिखेंगे जो कि x में पदों की संख्या 17 है, तो इसको लिखेंगे n x बराबर 17, यानी पदों की संख्या है, x समुच्चय में पदों की संख्या 17 है। दूसरा है n y में पदों की संख्या 23 है। उसके बाद है n यूनियन y में पदों की संख्या 38। तो हमें ज्ञात करना है n x इंटरसेक्शन y में पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है कि क्या हो। ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमने लिख दिया है इसको। तो इसका एक सूत्र होता है, सूत्र है n x इंटरसेक्शन x यूनियन y। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, a b कोई भी समुच्चय, यहाँ पर हमें x दिया है इसलिए x लिख दिया हुआ, यह एक प्रकार से सूत्र ही है। यहाँ पर a भी हम लिख सकते हैं, जो भी समुच्चय दिया है। n ब्रैकेट में x यूनियन y बराबर n x प्लस n ब्रैकेट में y माइनस n ब्रैकेट में x इंटरसेक्शन y, ये इसका सूत्र है। तो हम यहाँ पर जो x y है यह समुच्चय है, यहाँ पर जो समुच्चय दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर समुच्चय में x का दिया है इसलिए हमने x लिख दिया है, लेकिन और जो होगा जो कि a और b समुच्चय दिया रहता है तो a और b यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर a हो जाएगा, a b हो जाएगा, a हो जाएगा, a b हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर x दिया है इसलिए हमने x लिखा है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे इसका, तो दिया हुआ x यूनियन y, यहाँ पर हमें दिया हुआ वैल्यू 38, तो यहाँ पर हम 38 लिख देते हैं। y में पदों की संख्या 38 है तो हमने 38 लिख दिया, फिर इक्वल साइन, फिर x की पदों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ 17 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17 प्लस y में पदों की संख्या दिया हुआ है 23, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23 माइनस फिर n इंटरसेक्शन y में पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम वही लिख देते हैं n x इंटरसेक्शन y में पदों की संख्या में ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल साइन के इस पार लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और इस 38 को उधर लेकर के जाएंगे इक्वल साइन के इस साइड तो माइनस का हो जाएगा। तो पहले हम इसको इक्वल साइन के इस पार लेकर के आते हैं, यानी कि n x इंटरसेक्शन y बराबर हो जाएगा, ये दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, 7 3 10 0 हासिल 1 2 1 3 1 4 40 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इक्वल साइन के उस पर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 38 हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट में रहेगा और n ब्रैकेट में x इंटरसेक्शन y में पदों की संख्या हो जाएगी 40 में से 38 घटाएंगे तो 2, यानी x इंटरसेक्शन y में पदों की संख्या 2 होगा, यही इसका आंसर होगा। आइए आज दूसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि x
यूनियन वाई में 18 और एक्स में 8 और वाई में 15 अवयव है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाई हमसे यानी कि पूछ रहा है, इसमें अवयव की संख्या। सेम पहले क्वेश्चन की तरह है ये, लेकिन लिखा थोड़ा अलग से है, अलग प्रकार का। तो ये कह रहा है यदि एक्स और वाई में दो ऐसे समुच्चय है कि एक्स यूनियन वाई में 18 है, यानी एक्स और एक्स यूनियन वाई में 18 अवयव की संख्या है। तो अवयव की संख्या हमने बताया था, ऐसे लिखते हैं एन, अवयव की संख्या को एन से शो करते हैं, और एक्स यूनियन वाई में अवयव की संख्या 18 ऐसे लिखेंगे। इस तरीके से ये अवयव की संख्या 18। और फिर कह रहा है एक्स में 8 अवयव है, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स एन अवयव की संख्या और x बराबर 8। फिर कह रहा है वायु में कितना है, वायु में 15 है, तो यहाँ y लिखेंगे, y में अवयव की संख्या 15। फिर है तो x इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या पूछ रहा है हमसे, यानी कि अवयव की संख्या बताना है। अवयव की संख्या x इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या, इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या हमें बताना है। तो इसका भी सेम वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, जो इसके पहले क्वेश्चन में हमने लगाया था, क्वेश्चन में वही फार्मूला लगा करके हम x इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या ज्ञात करेंगे। हाँ, ये हल है। हल में हमने बताया था कि ये उसके पदों की संख्या दिया हुआ है, x यूनियन y, और x के पदों की संख्या है और y में पदों की संख्या 15 है। हमें निकालना है x इंटरसेक्शन y में पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र है x इंटरसेक्शन y में पदों की संख्या बराबर होता है x में पदों की संख्या प्लस y में पदों की संख्या माइनस x इंटरसेक्शन y में पदों की संख्या। ये सूत्र है, इसी सूत्र पर हमें वैल्यू पुट करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो x यूनियन y दिया हुआ है यहाँ पर 18, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18 बराबर x के पदों की संख्या दिया हुआ है 8, यहाँ पर लिख देंगे 8 प्लस y के पदों की संख्या यहाँ पर 15 दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे 15। फिर यह हमें निकालना है n x इंटरसेक्शन y हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 18 5 23 माइनस n x इंटरसेक्शन y। अब क्या करेंगे कि इसको इस साइड लेकर आ जाते हैं और इसको इस साइड चेंज करेगा तो माइनस का प्लस में हो जाएगा और प्लस का माइनस में हो जाएगा। जब ये इस साइड आएगा इक्वल साइन के इस पर तरफ आएगा, यानी कि n x इंटरसेक्शन y इस साइड आया तो इधर माइनस का था, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और ये 23 अपनी जगह पर रहेगा, और यहाँ पर प्लस साइन है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस का 18। अब क्या करेंगे, 18 में से 23 में से 18 को घटा देंगे। n x इंटरसेक्शन y ज्ञात करने के लिए इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 में से 18 तो आएगा, ये इसका आंसर होगा। का तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल है, कह रहा है कि यदि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोलते हैं, 250 लोग हिंदी बोलते हैं और 200 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, यह हमें निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे कि 400 व्यक्तियों में से, और 400 जो व्यक्ति है वो दोनों बोलते हैं। 400 व्यक्तियों में कुछ लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो 400 व्यक्तियों का हिंदी पहले हम लिखेंगे हल लिखेंगे। 400 व्यक्ति है तो इसको लिखेंगे, मान लीजिए व्यक्तियों की संख्या है हिंदी बोलने वाले, पहले हम लिखते हैं, मान लीजिए हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को एच से शो करते हैं, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को एन से शो करते हैं, वो बराबर है 250।
250 लोग हैं हिंदी बोलने वाले। और उसके बाद इंग्लिश अंग्रेजी बोलने वाले हैं। अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? अंग्रेजी बोलने वाले को ई से शो करेंगे, ये है 200 लोग। और 400 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। हिंदी सभी व्यक्तियों की संख्या है, 400 जो है सभी व्यक्तियों की संख्या है, तो इसको शो करेंगे हिंदी यूनियन इंग्लिश। हिंदी यूनियन इंग्लिश में पदों की संख्या है पूरा 400, दोनों को मिला करके, तो ये हो जाएगा 400। ये 400 कैसे हो गया? 400 इस तरीके से हो गया क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल के पूरे का समूह है, पूरे लोगों का यूनियन, हिंदी बोलने वाले का और इंग्लिश बोलने वाले का टोटल जब होगा तो वह एक प्रकार से यूनियन हो जाएगा। तो यूनियन यानी समूह बन जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश का समूह जब हम बनाएंगे तो यूनियन लिखेंगे, उसे यूनियन से शो करेंगे। इसलिए हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले की संख्या 400 है। और दोनों बोलने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले का मतलब कि कॉमन हो गया, तो कॉमन को इंटरसेक्शन से शो करते हैं, एन एच इंटरसेक्शन ई को हमें ज्ञात करना है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को बोलते हैं कितने लोग, ये हमें ज्ञात करना है। समझते हैं कि H यूनियन E बराबर 400 क्यों लिखा है। यह समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि H यूनियन E बराबर 400 यहाँ पर हमने दिया, कुल व्यक्तियों की संख्या 400 क्यों लिखा है। तो मान लीजिए कि 5 लोग हैं, मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं, रवि है, मधु है, खुशी है और रमेश और सुधा, 5 व्यक्ति हैं मान लीजिए। तो 5 व्यक्ति में से हिंदी बोलने वाले हैं रवि, मधु, खुशी और रमेश, 4 लोग जो है कि हिंदी बोल सकते हैं। और इंग्लिश बोलने वाले हैं रवि, सुधा और खुशी, 3 लोग जो है कि इंग्लिश बोलने वाले हैं। टोटल मिलाकर के 5 लोग हैं। तो यूनियन निकालते हैं हम लोग, H यूनियन E मतलब हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले। तो यूनियन निकालने के लिए सभी लोगों का नाम लिखते हैं, लेकिन किसी का नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रवि है यहाँ पर, तो रवि लिख दिया। फिर उसके बाद मधु है तो मधु लिख दिया। फिर सुधा है तो सुधा लिख दिया। फिर खुशी है तो खुशी लिख दिया। उसके बाद रमेश है तो रमेश लिख दिया। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो हम गिन रहे हैं कि 5 लोग हैं, जो कि टोटल 5 लोग इसमें आए H यूनियन E में। उसी तरीके से यह टोटल 400 है, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले तो 400। पहले हमने बताया था कि 5 लोग हैं, तो 5 लोग जो कि यूनियन में टोटल 5 लोग आए। उसी तरीके से यहाँ पर है, जो हमने 400 बताया कि यूनियन हमने क्यों लिखा, यूनियन में पदों की संख्या 400 क्यों लिखा, सेम इसी तरीके से है। अब आप समझ गए होंगे कि यह H यूनियन E बराबर 400 क्यों लिखा है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि H इंटरसेक्शन E क्यों है। H इंटरसेक्शन E जो क्वेश्चन में हमें निकालना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, H इंटरसेक्शन E हमने क्यों लिखा था। तो H इंटरसेक्शन E बराबर क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उसी को लिखा जाता है। तो H इंटरसेक्शन E निकालने के लिए, यानी कि इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं रवि कॉमन है, तो रवि को लिख दिया। फिर उसके बाद मधु इसमें नहीं है, फिर खुशी कॉमन है, खुशी कॉमन है, और फिर कोई कॉमन नहीं, 2 लोग हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रवि और खुशी 2 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन निकालते समय कॉमन लेते हैं, तो कॉमन का मतलब यही होता है। तो वही इसमें पूछ रहा था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले व्यक्ति को बताना है। तो हिंदी और इंग्लिश बोलने के लिए हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसीलिए अब गए होंगे। उदाहरण के आधार पर हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। आइए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो एक इसका भी वही सेम फार्मूला है जो पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमने लगाया था। तो इसका फार्मूला है कि N H यूनियन E इक्वल टू होता है N H प्लस
एन ई माइनस एन हिंदी बोलने वाले संख्या है, ये हिंदी बोलने वाले का समुच्चय इंटरसेक्शन ई इंग्लिश बोलने वाले समुच्चय। यही हमें ये निकालना है। यहाँ पर साइन से हमको पता चल रहा है कि यही हमें निकालना है। अब वैल्यू पुट करेंगे, एच इंटरसेक्शन एच यूनियन ई जो कि दिया हुआ है 400, तो यहाँ पर 400 लिख देते हैं बराबर, और h के पदों की संख्या दिया हुआ है 250, तो यहाँ 250 लिख देता हूँ, प्लस e दिया हुआ है 200, यहाँ 200 लिख दिया, माइनस n और h इंटरसेक्शन e, ये हमें ज्ञात करना है। ये दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, सेम अपनी जगह, इक्वल टू इसको 0 और 5 और 2 2 4, 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल साइन के इस पार लेकर के आएंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और इसको उस पार ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इक्वल साइन यहाँ पर है, इसको इस साइड लेकर के आते हैं तो एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर, इधर आकर ये प्लस हो गया और ये अपनी जगह 450 सेम अपनी जगह रहेगा, ये साइन के उस पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 400। अब माइनस करेंगे इसको, h इंटरसेक्शन e बराबर माइनस करेंगे तो 50, यानी हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले दोनों लोगों की संख्या 50 लोग है, यही इसका आंसर हो जाएगा।